Here the analysis of a depression case of a young homeopath. Now here the main theme is ailments from abused of being physically as well as mentally. So we can take as a abuse after being ailments from abuse of being physically. So उससे उसका रिएक्शन क्या था? गुस्सा आता है पर वो माफ़ी मांगने खुद वापस जाती है, तो उसके लिए रुब्रिक है एंगर अल्टरनेटिंग विद रेपेंटेंस। उसके बाद उसको डर किसका था? फियर ऑफ डॉग्स। एक टिपिकल रुब्रिक दूसरा भी है, फियर डॉग्स ऑफ ब्लैक। क्यों मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो आएगा और वापस मारेगा, वो काटेगा मुझे, वो मुझे तकलीफ देगा, वो वापस दिक्कत देगा। इसके लिए मैंने लिया फियर ऑफ ब्लैक डॉग्स एंड फियर हैपन समथिंग विल हॉरिबल टू हर। वही चीज़ें वापस होने वाली है हर रोज़ जो होती है, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था और वही उसे मालूम है कि होने वाली है, हो सकती है, तो इसीलिए उसे डर लगता है। फियर हैपन समथिंग विल हॉरिबल टू हर। नाउ द मेन थीम इज, उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नर्क में आ चुकी हूँ और मुझे सज़ा दी जा रही है। उसके लिए एक रुब्रिक है फियर माइंड डेल्यूजन हेल टॉर्मेंट्स ऑफ हेल। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे वही पनिशमेंट मिल रही है अभी। और एक रुब्रिक मैंने लिया है डेल्यूजन वॉल्स फॉलिंग्स वॉल्स आर इनवर्ड। उसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो प्यार था ना वो अब टूट रहा है, जो प्रोटेक्शन उससे मिल रहा था, जो प्यार उससे मिलता था, जो वो अच्छी तरह से पाल रहा था, वो सब अब टूट रहा है। उसे ऐसा लग रहा है। फिर भी वो मन को मनाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ मुझे प्यार है। कल के केस के अंदर ना मुझे एक ने बहुत अच्छा, डॉक्टर खुशी करके हैं, उन्होंने मुझे एक रुब्रिक भेजा कि जिसके अंदर उसने मुझे बताया कि जो लेडी है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी उसके साथ चल रही है, निभा रही है, उसके साथ रिलेशन रखना चाहती है, डाइवोर्स ले लिया है, वो उसने शायद नोटिस नहीं किया हो, लेकिन वो बोल रही है कि कंटिन्यू करना चाहती है। इसके लिए हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। मैंने बोला सोच सकते हैं, लेकिन उसने डाइवोर्स ले लिया है। सो यहाँ पे उसे क्या लग रहा है, जब उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं लड़के के, तो उसके लिए दारू, उसके लिए खाना वगैरह सब करना है, वो सारी चीज़ें, और इनवाइट भी उसी को करना है कि आप आओ, मैं आपकी सेवा करूं, सबको प्यार दूं, सबको अच्छी तरह से संभालूं, फिर अच्छी तरह से इनको भी संभालना है, सुबह शाम उनकी केयर करना है, आए तब जाए तब बहुत अच्छे से प्यार करना है, सब चीज़ नौकर जैसे। तो यहाँ पे रुब्रिक है डेल्यूजन डॉग, ही इज़ अ डॉग। मतलब डॉग की फीलिंग क्या होती है कि ये मेरा मालिक है, इसको मुझे संभालना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके बदले में वो मुझे प्यार दे रहा है, उसके घर में रख रहा है और अच्छी तरह से खाना पीना करा रहा है। सो यहाँ पे ये फीलिंग है, इसीलिए ये रुब्रिक लिया है डेल्यूजन डॉग्स, ही इज अ डॉग। और उसे डर किसका है? डॉग का है। तो यहाँ पे रेमेडी आ रही है लाइसिन। इसके ऊपर मुझे केस याद आ रहा है, मेरे पास एक छोटा बच्चा था 2 साल का, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा वायलेंट, कुछ भी लेके किसी को भी मार देना। उसको ना एलोपैथिक चल रही थी, जिसके अंदर वो उसको ना सिडेटिव्स दिया जा रहा था कि उसकी मेंटल पावर थोड़ी कम हो और शांति से बैठे। बहुत ढूंढा, ट्यूबरक्लिनम दिया, फेल हुआ, स्ट्रेमोनियम दिया, फेल हुआ, हर चीज़, हायोसाइमस दिया, फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको ना पूछा कि इसमें डिज़ायर आपको खाने की क्या होती है, बच्चे को क्या पसंद है? तो उसने बोला चॉकलेट्स। अभी सारे बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती है। फिर मैंने पूछा और क्या पसंद है? तो बोले कच्चे उसको टमाटर चाहिए, उसको कच्चे टमाटर बहुत पसंद आ रहे हैं, और उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, ऐसे ड्रिबलिंग हो रहा था, रात को सोने के टाइम पे ड्रिबलिंग हो रहा था, बोलते बोलते थूक निकल रही थी। और तो मैंने ना, मुझे लगा कि कुछ ये सोच सकते हैं, तो मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा कि इसको पानी से कोई दिक्कत होती है, पानी को देख के या नहाते वक्त? बोलता है जब पानी को देखता है ना तो वो हड़बड़ा जाता है, नहाते वक्त बहुत रोता है। तो मैंने सीधा लाइसिनम दिया था 1 ml के अंदर, और विद इन 15 डेज उसको उसकी रेस्टलेसनेस, उसका जो वायलेंस था, वो सब करीबन 40-50% कम हो चुका था। सो यहाँ पे हम और फिजिकल पर्टिकुलर देखें तो उसके अंदर है चॉकलेट्स डिजायर फॉर, और वेजिटेबल्स अवर्जन, टोमेटोज डिजायर फॉर, रॉ टोमेटोज डिजायर होते हैं। यहाँ पे लाइसिन शायद नहीं कवर कर रहा होगा टोमेटोज डिजायर फॉर, पर कुत्ते लोगों को ना टोमेटो और मीट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। शायद वो रुब्रिक में हो या ना हो, मालूम नहीं है मुझे,
लेकिन टोमेटो नहीं है, क्योंकि मैंने वो मुझे केस याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोमेटो नहीं है, पर टोमेटो और मीट बहुत पसंद होते हैं कुत्तों को। सो ये मेरा एनालिसिस है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वेबिनार ज्वाइन करो। वेबिनार बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर मैं डिनाइल केस लेने वाला हूँ कि जिसमें पेशेंट बोलने से मना करता है। मैं वो केस ले रहा हूँ जिसके अंदर पेशेंट कुछ बोल नहीं सकता है। मैं वो केस ले रहा हूँ जिसके अंदर पेशेंट बेड पे है, वो कुछ नहीं बोल सकता है। तो उसके अंदर हम क्या अप्रोच करें कि कैसे केस ले और कैसे सिम्टम्स निकाले, वो मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। आपकी लाइफ में एक भी केसेस आ जाएगा ना और आप उसे ट्रीट कर दोगे तो ये पैसा वसूल हो जाएगा। थैंक यू।